हे स्टॉप, अगर आप मुलंग 2 है ना तो इसे स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपकी बर्थडे किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को है तो आप मुलंग 2 वाले हैं, ओके। और अगर आप मुलंग 2 वाले हो ना तो आप दूसरों की जो फीलिंग्स है उसे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, पर जब अपनी फीलिंग्स की बात आती है ना तो आप उसे किसी के साथ भी शेयर करना ना पसंद नहीं करते हो। वो सारी जो जितनी भी आपकी फीलिंग्स है ना वो अपने पास तक ही सीमित रखते हो आप। चले फ्रेंड्स, तो आज टैरो कार्ड के थ्रू ना आपको जानते हैं। और सबसे खास पता है क्या है, जो भी आपकी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रही है या थी, उसके लिए हम महादेव जी से ना आपके लिए गाइडेंस लेंगे। और हाँ, इस सावन महीने में ना आपके लिए क्या खास है वो मैसेज भी कार्ड के थ्रू लेंगे जो बहुत स्पेशल होगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी ना मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। चलिए फ्रेंड्स, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपनी इंट्यूशन को सेट कर लीजिए। अपने मुलंग 2 की एनर्जी के साथ इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो जाइए। जो भी आपके मन में दुविधा चल रही है, जिस किसी बात को आप ढूंढ रहे हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहां पे आप फंसे हुए हो, जिस किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, कुछ जानना चाहते हो, तो जो भी बात है ना अपने माइंड में उसे लाइए। पर्सन है तो नाम लाइए, कोई चीज है तो वो चीज के बारे में सोचिए और अपनी इंट्यूशन ना सेट कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए एक बोनस भी है। कौन सा कलर आपके लिए लकी है इसे ये भी मैं ना आपको बताने वाली हूं, तो इसे बिल्कुल भी ना मिस मत करना। वो मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगी, तो ये जो वीडियो है वो आपको एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको वो क्लैरिटी आ जाए। और फ्रेंड्स, आपका अफर्मेशन नंबर होगा आज के लिए 222 अगर आपको आज की रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट में 222 लिख करना इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी रीडिंग एंड तक जरूर देखिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 10 रैंडम कार्ड्स पिक कर लिए हैं आप लोगों के लिए। तो कौन सा कार्ड क्या बताने वाला है मैं बता देती हूँ आपको। ये रहेगा आप कैसे हो, दूसरा वाला कार्ड रहेगा आपकी लाइफ अब तक कैसी रही और अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तीसरा रहेगा आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। चौथा जो है वो आपका हेल्थ और वेलबींग रहने वाला है। पांचवा कार्ड है आपका रिलेशनशिप में आप कैसे हो वो बताएगा। जो छठा कार्ड है ना वो आपकी लव एनर्जी दिखाएगा, लव लाइफ बोलते हैं ना रिलेशनशिप के लिए, वो दिखाएगा। सेवेंथ कार्ड है आपका करियर एंड बिजनेस के लिए, करियर में हो तो वो कैसा है, बिजनेस में हो तो वो कैसा है वो बताएगा। आठवां जो कार्ड है ये होगा आपका ऑब्स्टेकल, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही थी या रोक रही है। तो ये रहा आपका भोले बाबा का दिया हुआ गाइडेंस का कार्ड।
और ये जो 10वां कार्ड है ना वो फाइनल होगा आपका सावन स्पेशल। किस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस श्रावण मंथ में, इसका ये कार्ड रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम जल्दी से डिस्कवर कर लेते हैं सारे। ठीक है, आप लोग तैयार हो? ओवरऑल एनर्जी मूलांक 2 वालों, एस ऑफ स्वॉर्ड आया है। मूलांक 2 वालों, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ना अब एक क्लैरिटी आ रही है। जो चीजें पहले आपको बहुत कंफ्यूज कर रही थी, जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना कि क्या सही है या क्या कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो अब धीरे धीरे ना आप सब कुछ क्लियरली समझने लगे हो। वो एक धुन सी रहती है, वो हट जाती है ना, वैसा कुछ। और शायद ना आप ऐसे किसी सिचुएशन में भी बहुत फील करते हो कि आपका माइंड कुछ और कह रहा है कि बस अब मुझे क्लियरली पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर आप उस पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और एक बात भी है कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, इसीलिए कभी कभी डिसीजन आप थोड़ा लेट लेते हो, बहुत कुछ सोच समझने के बाद आप लेते हो। पर अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आ रही है और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ ना आप वापस से कम बैक करते हो ना, वैसे कुछ कर रहे हो। ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी फ्रेंड्स। देखते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट में आपका क्या कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का एक चांस बोलते हैं ना हम लोग, वैसे आया हुआ है। स्पेशली ये हो सकता है आपके काम के बारे में, आपके करियर के बारे में, जो बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में, पैसों के बारे में भी हो सकता है। पर ये ना कोई प्रैक्टिकल मैटर से रिलेटेड है। हो सकता है पास्ट में आपने किसी चीज की शुरुआत की हो, लेकिन अब उसको सीरियसली ग्रो करने का आपके पास टाइम रहा ही नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आप अब ना सिर्फ प्रॉमिस या कोई बात ऐसा नहीं चाह रहे हो, आपको कुछ एकदम जेन्युइन रियल चाहिए है। आपके लिए अब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आप ऐसे सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ होना चाहिए जो मेरी लाइफ में ना एक वैल्यू ऐड करे। आप ऐसा बहुत सीरियसली ऐसा चाह रहे हो। तो जो भी जेन्युइन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए ना, तो ये एनर्जी आपको यही बता रही है कि उसको ना कभी लाइटली मत लेना। अगर आपके पास कोई न्यू बिगिनिंग आती है ना, तो उससे ग्रैब जरूर कर लेना, डिले मत करना फ्रेंड्स। देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है मूलांक 2 वालों। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। फ्यूचर में तो आप बहुत कुछ पाने वाले हो। आपके लिए फ्यूचर में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, और आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे भी जा रहे हो, वो दिख रहा है क्लियरली। जो चीज आपने चालू की है और आप जहां ऐसे बिगिनिंग स्टेज पर हो ना, वो फ्यूचर में आपको काफी स्ट्रांग बना सकती है। वो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, वो आपका करियर हो सकता है, आपका कोई छोटा सा बिजनेस जो चालू किया हो वो हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है। मतलब धीरे धीरे एक ऐसी आप पोजीशन में जा सकते हो ना जहां आपको लगेगा कि हाँ, नाउ आई एम वेरी सिक्योर। उस तरह का ये है फ्रेंड्स। आपको इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है मूलांक 2 वालों। तो फ्यूचर में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल आपको नहीं रहना होगा, प्रैक्टिकलिटी को आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 वालों ना बहुत सेंसिटिव होते हो, बहुत इमोशनल होते हो, और कहीं ना कहीं वही चीज जाके ना आपको बहुत धोखा भी दे देती है। वो नहीं, कोई लोग जो आपको मिसयूज करे, आपका मिसयूज करे, ये हो सकता है। और ये जो आया है ना कार्ड, वो ओवरनाइट सक्सेस का नहीं है। हाँ, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। जो भी आप करोगे उसका फ्यूचर में आपको
जो छोटे से जो भी स्टार्ट करोगे या सोचा है या स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज उसे कर दो। उसका फ्यूचर आपके पास में बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका इसमें। चलिए देखते हैं हेल्थ एंड वेल बीइंग में। फ्रेंड्स, टेम्परेंस कार्ड आया है। आप बहुत बैलेंस हो। सिर्फ इतना ही है कि आप इमोशंस में काफी चले जाते हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप नंबर 2 वाले हो और नंबर 2 वाले बहुत सेंसिटिव रहते, बहुत इमोशंस से भरे हुए रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप दूसरों को इतना इंपॉर्टेंस देते हो ना कि खुद के लिए आप खुद की वैल्यू करना ही छोड़ देते हो, भूल जाते हो कहीं। और ये जो एनर्जी आई है ना, वो क्लियरली वही बता रही है कि अपने लाइफ में ना आपको थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। आपको अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाना है। हर चीज जो भी आपके सामने आती है, चाहे वो प्रॉब्लम हो, दूसरों की प्रॉब्लम हो या किसी तरह का आंसर ढूंढ रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है उसको समझना है कि नहीं नहीं ये तो अभी का अभी होना चाहिए। ना, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का ना एक वक्त रहता है और वही वक्त पे वो चीज होती है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं वेलबींग के लिए, तो आपको एक्सट्रीम से बचकर एक स्टेडी रूटीन पे काम करना चाहिए, उस पे आपको टिके रहना चाहिए। और आपके जो इनर पीस है ना, उसको भी आपको ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जो अपनी इमोशंस है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। आपके इमोशंस आपके लिए कभी कभी थोड़े घातक हो सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी लाइए अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप देखते हैं फ्रेंड्स। क्वीन ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, ये क्लियरली बता रहा है मुझे कि आप रिलेशनशिप में ना बहुत इमोशनली रहते हो। आप सामने वाले की छोटी से छोटी बात को भी नोटिस करते हो। उनका मूड कैसा है, उनको क्या चाहिए, उन्होंने कुछ अलग बोला। जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो जनरली कोई इतना ऑब्जर्व नहीं करता है, वो आप करते हो। मूलांक नंबर 2 वालों, ये जो चीज है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आप जब सामने वालों की फीलिंग्स को इतना गौर करके फील करते हो ना, तो आप ऐसे मतलब हो जाता है कि वो सारी फीलिंग्स ना आपके अंदर है और आप खुद को ही वो चीज से देख रहे हो। आपको केयर करना अच्छे से आता है, आपको समझना भी आता है। आप बहुत सी बातें कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हो, उसके लिए आपको कभी गिल्ट फील भी नहीं होता है। पर आपको ना अंदर से ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा मतलब आप फील करते हो कि बिना बोले ही ना आपको भी सामने वाले ने ना समझ लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए या आप क्या फील कर रहे हो। और फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशनशिप में है तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपके कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मूलांक 2 वालों, लव लाइफ में तो क्लियरली मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो जो आपको दिल से नहीं, आप ज्यादा ना दिमाग से यू आर कैरिंग इट, लाइक कि आप किसी के बारे में सोचते हो तो इतना सोचते हो ना कि बस वो सोचते ही रहते हो कि अच्छा वो क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी, मुझे वो जेन्युइनली पसंद करता है क्या, वो मेरे लिए ये फील करती है क्या, वो जेन्युइन फीलिंग है क्या, हमारा अगर कैरी ऑन होता है तो फ्यूचर में कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, या फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना अब तक, मैंने अगर ऐसा बोला तो वो हर्ट तो नहीं होगी ना, है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में ना कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये जो चीज है ना, वो जो आपकी सेंसिटिविटी है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो।
और सामने वाले की कभी कभी जो बातें रहती ना छोटी छोटी भी, वो भी आप बहुत ना दिल पे ले लेते हो और बहुत उसमें ना डीप चले जाते हो, वो फील करते रहते हो। और ये एनर्जी क्लियरली बता रही है मुझे कि जो थॉट है आपको माइंड में आता है वो रियली है ऐसा, आप वो उसको मत समझो फ्रेंड्स। जो एक्चुअल में आपके सामने हो रहा होता है ना, आप सिर्फ उसी को देखो, ये स्टार्ट करो। सिर्फ पॉसिबिलिटीज को ऐसे थिंक कर करके अपने आप को डिस्टर्ब करना भी तो उचित नहीं होता ना। बी प्रैक्टिकल, लिटिल बिट जो है आपके सामने है ना, सिर्फ उसको आप देखो, उसके अंदर ना ज्यादा डीप मत जाओ। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम समटाइम्स फॉर यू। करियर एंड बिजनेस में क्या है आपके लिए आया, चलो देखते हैं। स्टार, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आई है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस भी चीज के लिए उम्मीद करोगे, आप होप रखोगे ना, उसमें आपके लिए सामने से पॉजिटिविटी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी और आपको जो डायरेक्शन मिलेगी ना वो बहुत पॉजिटिव हो सकती है। काफी टाइम से अगर आपने कुछ ऐसा ड्रीम देखा है जो आपको सच करना है, जिसके लिए आपने मेहनत भी की है ना, तो अभी वो दिन दूर नहीं है कि वो आपका जो ड्रीम है वो सच होगा। तो प्लीज आप जो भी ड्रीम देखते हो या देखा हुआ है ना, उसे कभी छोड़ना मत। आपको ये जो कार्ड आया है ना, जो एनर्जी आई है ना, उसने एक ही चीज की है कि आपको फेथ रखना होगा। आप जो कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस चीज के लिए जा रहे हो, उस पे आपको काम करते रहना होगा कंसिस्टेंटली। आपको होप रखना होगा, वन डे यू विल गेट सक्सेस। आपके काम को पहचान मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। और फाइनली आप ऐसे भी फील करो कि अरे हाँ, अब तो सब कुछ अच्छे से ठीक, मतलब बोलते हैं ना कि अब सब कुछ बराबर मेरे हिसाब से हो रहा है, जो मैंने चाहा था वो हो रहा है। बस एक चीज आपने पूरे दिल से, सच्चे दिल से माननी है और ये करनी है कि आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, उस पे आप खुद डाउट करते हो, वो नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है खुद पे। और जो भी आपकी स्पीड है, जैसे आप चल रहे हो काम के रिलेटेड, जो आपका गोल है उसको पाने के लिए, तो वो आप कंसिस्टेंसी रखना, उसमें किधर भी आप स्लो डाउन मत हो जाना कि अरे अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। बस आप कंसिस्टेंटली चलते रहो, बहुत अच्छा है आपके लिए, बिजनेस, करियर, वॉट एवर यू से। फ्रेंड, ये तो सब हमने देख लिया, अब देखते हैं कौन सा ऐसा ऑब्स्टेकल है जो आपके लाइफ में चल रहा है या पहले से था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुलांग 2 वालों, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत कैपेबल हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी भरा पड़ा है, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप। पर कभी कभी ना आप अपने ऊपर ही एक क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब अपने पे ही अपना डाउट करते हो कि ये होगा क्या मुझसे, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, वैसा कुछ। आप दूसरों को ज्यादा देखते हो कि अरे उसके पास ये है, मेरे पास अब तक क्यों नहीं है, और वही चीज आप है ना अपने पास मैनिफेस्ट कर लेते हो अपने लिए, वैसा कुछ कर रहे हो, ये आपके साथ हो रहा है। आप कभी ऐसे इंसान के साथ, ऐसे पर्सनालिटी वाले कोई भी हो सकता है, वो ऐसे किसी इंसान के साथ आप सामने सामने हो जाते हो, बात करते हो ना, तो आप अपने आप को ना बहुत छोटा महसूस करते हो, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना एकदम से डाउन हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं कैसे बोलूं, ये तो इज सो वेल, इसका तो क्या मतलब, मैं क्या, मैं कहा, ये आप उसके बोलते हैं सेल्फ डाउट। यहाँ पे और एक चीज भी है फ्रेंड्स कि आप सबको
खुश रखने के लिए, सबकी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए कभी कभी बहुत ऐसा होता है कि वो जो आप ट्राई करते हो ना उसमें आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आप होल्ड बैक कर लेते हो। मतलब कि आप भूल जाते हो कि आपकी भी एक पर्सनालिटी है, आपको ये पसंद है नहीं पसंद है, बस दूसरों के खुशी के लिए आप ना बहुत कुछ कर जाते हो, अपने आप को वहां पे ना आप पीछे ले लेते हो। ये आपको नहीं करना है। ये जो एनर्जी आई है ना उसने यही ऑब्स्टेकल दिखाया है कि आपको किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको शाइन करना है तो आपको खुद को शाइन करना है अपने आप से। इसके लिए आपको किसी को पूछना नहीं है कि अरे बाबा मैं ये करूं क्या, मैं आई एम वेरी गुड इन दिस, कैन आई डू दिस, नो नीड। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना उसको आप और निखारो और बाहर लाओ और बहुत वही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। यही ऑब्स्टेकल है आपका, इसी वजह से आप थोड़ा पीछे आ जाते हो अपने आप को, या तो मैं कहूँ तो होल्ड बैक कर लेते हो। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट महादेव जी की ना जो गाइडेंस हमने लिया है ना आपके लिए, देखते हैं क्या दिया है मेरे भोले बाबा ने आप लोगों के लिए गाइडेंस। मुलांग 2 वालों तैयार रहिए। देखिए देखिए बहुत परफेक्ट गाइडेंस अपना ऑब्स्टेकल के हिसाब से ही दिया है। भोले बाबा ने जो गाइडेंस दिया है वो क्या है पता है? यही गाइडेंस दिया है कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अकेले ही अपने आप से उठा के चल रहे हो। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दूसरों की खुशियां है, दूसरों के गम है, दूसरों की फीलिंग्स है, पर जो भी जितना भी उठाया है ना वो सिर्फ आपने उठाया है, सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए। जो ऑब्स्टेकल आया था ना गाइडेंस भी बिल्कुल वैसा ही उसको मैच आया है। ओवरऑल मैं बोलूं ना तो ये पूरी रीडिंग ना एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे आपको एक ही चीज भोले बाबा ने बोली है, एक ही गाइडेंस आपको फॉलो करना है फ्रेंड्स। आपको हर चीज ना अपने आप से अपने अकेले पे उठाने की जरूरत नहीं है। प्लीज जो नेसेसिटी है सिर्फ उसको ही आप कैरी करो। जो आपको अनवांटेड है, जिसकी जरूरत है ही नहीं आपके लाइफ में, कि वो बोझ आप क्यों उठाओ, छोड़ो उसको, रख दो नीचे। क्योंकि आप अकेले एक ऐसे इंसान नहीं हो कि जिसने पूरी सबकी जिम्मेदारी उठा के चलनी है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को देखो, अपने आप के बारे में सोचो, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचो, थोड़ा टाइम अपने को भी दो। क्योंकि चलो आप जो कर रहे हो ना, आप अपने आप को ना एक सिर्फ क्वेश्चन करना कि मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ, सबकी खुशी के बारे में सोच रही हूँ, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी चाहे वो बड़ी हो सब मैं उठा के चल रहा हूँ या चल रही हूँ। मेरे बारे में कौन कितना क्या सोचता है और क्या उनके लिए है, मेरा क्या मतलब है, मेरा क्या वजूद है उनके लिए, वो सिर्फ एक बार ही पूछना। आपको खुद से ना रियलाइज हो जाएगा, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। जो गाइडेंस है मेरे दोस्तों, ये आपको यही गाइडेंस दिया है भोले बाबा ने कि प्लीज आपने जो अननेसेसरीली सब कुछ अपने ऊपर उठा के रखा है ना, प्लीज उसे रिलीज करो, छोड़ो, नीचे रखो। देखो आपको जो नेसेसरी है, जो आपको पता है कि ये मुझे ही करना है, मेरे लिए ही है, इसके जिम्मेदार भी मैं ही हूं, मतलब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ वही चीज को उठाओ। दूसरों अरे गहरे हाय हेलो बाय वालों का नहीं आपको करने की जरूरत। गाइडेंस फॉलो करना फ्रेंड्स, जरूर से फॉलो करना। चलो अब ये जो है सावन स्पेशल आपके लिए क्या मैसेज आया है देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। इस सावन आपको अपने दिल की आवाज सुननी होगी, आपको अपने बारे में सोचना होगा। आप प्रैक्टिकली ऐसे हर चीजों में ना ऐसे बिजी हो जाते हो कि अपने आप को ना आप कहीं पे पीछे छोड़ देते हो, खुद को एक साइड में कर देते हो और प्रैक्टिकल जो चीजें हैं ना उसमें सिर्फ वो यू जस्ट कैरी इट ऑन, है ना। तो आपको वो नहीं करना है। आपको ये जो एनर्जी आई है ना वो क्लियरली बोल रही है कि आप थोड़ा ओपन रहिए,
लाइफ में छोटी छोटी जो हैप्पीनेस रहती है ना, उसको ढूंढिए, उसे फील कीजिए, उसे महसूस कीजिए। जरूरी नहीं है कि बाबा एक सॉलिड और डायमंड की रिंग आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी वही एक किसी ने एक फ्लावर भी दे दिया ना, तो उससे भी अपने मतलब अपने आप में ना अपने होठों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है वो फूल को देख के, वो छोटी सी खुशी हो गई। वैसे हर चीज में ना छोटी छोटी खुशियां रहती है, वो आपको ढूंढनी है, वो आपको महसूस करनी है, और आपको ना अपना अपने आप को थोड़ा ऐसे ओपन रखना है कि आप ये सारी चीजें है ना वो फील कर सके। अच्छा, ये और एक बात भी बोल रहा है कि आपको ना स्वीट किसी से मैसेज आ सकता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया ना, ऐसे अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज रहती है ना, वो भी मिल सकती है। हाँ, और किसी से ऐसे इमोशनल कन्वर्सेशन भी हो सकता है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं हो अपनी लाइफ में कि ऐसा भी कभी होगा, वो भी हो सकता है। ये सिंपली एक ऐसी एनर्जी दिखाई गई है यहाँ पे, मतलब मिली है कि आपको एक इमोशनल न्यू फ्रेश बिगिनिंग मिल सकती है लाइफ में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा पता है फ्रेंड्स आपके लिए? आपकी जो सेंसिटिविटी है ना नंबर 2 वालों, वो आपकी वीकनेस नहीं है, उसको आप वीकनेस प्लीज मत समझना। यू आर वेरी इंट्यूटिव। नंबर 2 इज वेरी इंट्यूटिव, लेट मी वेरी क्लियर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आपकी इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रांग है। आप अगर आपको इंट्यूशन मिलते है ना कि अरे ये होगा, कभी गौर नहीं किया होगा तो देखना वो चीज वैसी ही होगी जैसे आपको इंट्यूशन मिलता है, मिला था। तो आपको जो भी आपकी इंट्यूशन है ना उस पे आपको ट्रस्ट करना होगा फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत स्ट्रांग है ये चीज। चलो, तो इस सावन में ना आप अपने दिल से ना ये चीज स्टार्ट करो कि जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी इंट्यूशन बोले वो आप सुनिएगा जरूर। आपको इससे कभी भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। आपको कुछ आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि अरे ये गलत हो गया, ये छूट गया, मैंने क्यों सुना, मेरी बात, ऐसा नहीं। उल्टा आप फील करोगे कि अरे नहीं, जो सोचा था, मेरे जो दिमाग में आया था बिल्कुल वैसा ही है। ये चीज काफी लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता रही हूँ कि आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है। आपकी सेंसिटिविटी जो है उसको आपको आपकी स्ट्रेंथ बनाना है, उसको वीकनेस मत समझना। तो मूलांक 2 वालों, ये जो था आपका, उसने क्लियरली बोला है कि क्लैरिटी चाहिए, कुछ रियल और स्टेबल आपको बिल्ड करना है, और फ्यूचर में स्टेबिलिटी पॉसिबल है आपके लिए, पर उसके लिए आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी होगा। आप सबके फीलिंग्स को समझते हो, सिर्फ अपने आप को ना कहीं पीछे छोड़ देते हो, और इसी वजह से जो एग्जिशन है ना, जो मेंटल प्रेशर है, ओवर थिंकिंग है, वो आपको होती है। करियर में आपको होप रखना है क्योंकि बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपको आगे। आपका जो फेज है ना वो बहुत बेटर होने वाला है। खुद को आपको छोटा नहीं समझना है, दूसरों के सामने बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना है। और भोले बाबा ने तो आपको क्लियरली कहा है कि जो हर किसी का जो बर्डन आप उठा के चल रहे हो ना, जो प्रेशर आप उठा के चल रहे हो, उसको आपको अपना खुद का बनाने की जरूरत नहीं है, उसे रख दीजिए नीचे, फ्री हो जाइए उसमें से। और सावन महीने का जो स्पेशल मैसेज आया है वो आपके लिए यही है फ्रेंड्स, दोस्तों, कि आपको आपके दिल की आवाज सुननी है। जो एक सॉफ्टनेस है ना उसको आप अलाउ कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को फील कीजिए। तो आपका लकी कलर है मूलांक 2 वालों, व्हाइट कलर। तो फ्रेंड्स, ये थी मूलांक नंबर 2 आपके लिए। मुझे बताना, कमेंट करना, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 222 कमेंट में जरूर लिखना। हो सके तो इसको क्लेम जरूर करना मेरे इंट्यूटिव सेंसिटिव नंबर 2 वाले फ्रेंड्स। आई विश एवरीवन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत हेल्दी रहो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। भोले बाबा की कृपा हमेशा आपके पास
आपके साथ रहे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हर हर महादेव। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। राधे राधे।